The topic I am going to start today, and this is the very important topic. It will work for the students जो 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके काम आएगा, हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा. And this topic is going to be very useful, very fruitful for you. Stay and tune with this whole video and watch it till end. Hi everyone, sorry for getting late in online class. And today we are going to start a topic, and this is the topic of grammar. हमने noun सीखा है parts of speech में, pronoun सीखा डिटेल में, verb मैंने थोड़ा सा बताया, बट हाँ verb सीखा है. आज मैं verb को हटाता हूँ. पहले मैं 3rd नंबर पर एक parts of speech पढ़ाऊंगा, और वो parts of speech मैं पढ़ाऊंगा अपनी बुक से पढ़ाऊंगा, ये वाली बुक. और इसमें जो है parts of speech में मैं 3रा नंबर पढ़ाऊंगा, और उसका नाम है एडजेक्टिव. क्या नाम है? तो हम जो आज शुरू करने वाले हैं, ये 3रा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. और उसमें हम 3rd पार्ट्स ऑफ आउट ऑफ कितने 8 में से 3रा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसका नाम है एडजेक्टिव. क्या नाम है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन की बात करूं तो एक डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव होता क्या है, हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है. व्हाट इज एडजेक्टिव? तो क्या है? ए वर्ड that qualifies a noun or pronoun. किसको? noun और pronoun को जो qualify करे. that noun और pronoun का मतलब क्या हुआ? name of. noun और pronoun का मतलब हुआ person, place और thing. किसको? persons को, places को, things को, etc. जो नाम वाली चीजें होती हैं उनको, या नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस को जो मॉडिफाई करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, हम उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बनी? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं. लाइक इफ आई से, मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो है वो कोई, मैंने नाम लिया राम. राम कैसे हैं? तो राम ऐसे हैं. तो ये जो आया क्या हो गया? मैंने कहा अली कैसे हैं? अली ऐसे हैं. मैंने कहा जोसेफ कैसे हैं? जोसेफ ऐसे हैं. तो जोसेफ या अली या राम कैसे हैं, उसका जो मैंने आंसर दिया, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. क्या कहलाता है? ये एडजेक्टिव कहलाता है. अब एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव वो सारे वर्ड्स जो किसी की क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले इसमें होता क्या है कि अगर मैं इफ आई से कि वो गुड एग्जाम्पल है इसके एग्जाम्पल कितने होंगे? इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. क्यों एग्जाम्पल बहुत सारे क्यों होते हैं? क्योंकि एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये कई तरीके के होते हैं, और ये हर तरीके में इनका कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलता है. तो हम एडजेक्टिव की बात करते हैं. व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स को हिंदी में कहते हैं, संदीप के लिए, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण. विशेषण वो जो किसी की विशेषता बताए, है ना. तो ये क्या चीज है? ये एडजेक्टिव्स हैं जो किसी की क्वालिटी बताते हैं. इफ आई से गुड, ये नॉर्मल होता है, जो हम शुरुआत करते हैं तो एडजेक्टिव हमें गुड पता होता है. हमें पता होता है बैड क्या है. हमें ये भी पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम जो है वो डिफाइन नहीं करते, लेकिन वो एडजेक्टिव्स होते हैं. एडजेक्टिव्स में सबसे पहले इसका टॉपिक पढ़ेंगे. दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होते हैं. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बताइए. मैं आई एम टेकिंग अ हेल्प ऑफ माय बुक. आई एम टू टेल यू दैट व्हाट क्वालिटी ऑफ बुक आई हैव रिटन फॉर यू गाइज. यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस वन, एंड दिस book is going to teach you everything which you require. Like देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं, 2 तरीके के एडजेक्टिव के टाइप होते हैं. पहला टाइप है कौन सा? हम सब जानते हैं क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव, या मैं कहूंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्या होगा ये? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का दूसरा नाम होता है बेटा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. कौन से? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. सबसे यहां पर वो एडजेक्टिव है जिनको डिस्क्राइब किया जा रहा है. ये वो हैं जो क्वालिटी बता रहे हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, या क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. और दूसरी तरफ है लिमिटिंग. यहां पे लिमिट है. लिमिटिंग एडजेक्टिव्स या रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स, 2 तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं. और इसमें जो है क्या होता है, ये 2 हैं, ये फर्दर इनके 2 टाइप्स हो जाएंगे. किसके? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के. इनके 2 टाइप हो जाएंगे.
और एक होगा कौन सा वाला, एक होगा एट्रीब्यूटिव, कौन सा, एट्रीब्यूटिव, और दूसरा होगा प्रिडिक्टिव, एट्रीब्यूटिव और प्रिडिक्टिव। हमने जो टाइप पढ़े हैं बचपन में, हमने टाइप पढ़े वो कौन से पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर रेसिप्रोकल एडजेक्टिव, फिर हमने पढ़ा कौन सा प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़े, बहुत सारे पढ़े, लेकिन हमने क्या पढ़ा, एक साथ पढ़ा। मैं यहां पर बताता हूं, ये फंक्शनल ग्रामर है, और ये फंक्शनल ग्रामर के अंदर हम एडजेक्टिव के दो पार्ट्स करते हैं। पहला पार्ट क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है, और दूसरे वाले पार्ट का नाम है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स या रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स। इसमें मैंने बताया कि इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और एक होता है कौन सा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, और इसके अंदर बहुत सारे एडजेक्टिव्स आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और बात करें हम डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, कौन से, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और बात करें रिलेटिव एडजेक्टिव्स। सबसे पहले इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए, एक हो गया डेफिनेट एडजेक्टिव्स, एक हो गया इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स, एक एडजेक्टिव्स हो गए कौन से, जिसे हम कहते हैं कि पर्सनल नहीं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, और आगे हम और सारे एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गया, इंटेरोगेटिव, डेफिनेट, इंडेफिनेट, कार्डिनल, कार्डिनल ऑर्डिनल किसमें आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे, और कौन सा हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कौन से होते हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या, एडजेक्टिव का मतलब होता है इट्स अ क्वालिटी, इट्स अ क्वालिटी वर्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि whenever someone tells the quality, एक ऐसा वर्ड जो किसी की क्वालिटी बताए, जो कैसे का जवाब दे दे, वो क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने ये जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो है वो डेफिनेशन इज नॉट कमिंग इन द एग्जामिनेशन, राइट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बट वी आर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, दो तरीके के टाइप होते हैं। पहला कौन सा टाइप होता है, एडजेक्टिव ऑफ, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दूसरा नाम होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कौन सा, एट्रीब्यूटिव, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। और यहाँ पर आया कौन सा, यहाँ पर आ गया लिमिटिंग एडजेक्टिव हो गया दूसरा टाइप, या रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हो गया। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम अब आगे जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नंबर 1 टॉपिक हमने डाला, और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का दूसरा नाम क्या है बताएं, डिस्क्रिप्टिव। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं क्वालिटी, बताते हैं किसी की। यहां पे क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, रंग, रूप, आकार, ठीक है, मैनर, नेचर, इन सारी चीजों को बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्या है, द वर्ड्स, और ये वर्ड्स कौन से, एडजेक्टिव, विच डिपिक्ट क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स कलर, कलर, शेप, साइज, नेचर, मैनर, टेस्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या क्या बताया, कलर, शेप, साइज, नेचर, मैनर, टेस्ट, एटसेट्रा ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। किसका बताएं ये बेटा, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन के इन चीजों को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, ये कहलाता है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने जब अपनी बुक में ये चीज लिखा है, तो मैंने जो है यहां पर दिखाया एक मैंने एक दिखाया है, देखो कि कोई कैसा है, कोई कैसा है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कोई कैसा है। जैसे मैंने कहा यहां पर, ये एक बंदा है, ये बंदा जो है बताओ, हाउ, ये कैसा है,
इसके कॉम्प्लेक्शन या कलर की बात करूं तो फेयर कलर है, कलर नहीं कहते कॉम्प्लेक्शन कहते हैं, राइट। कैसा कलर? फेयर है। शेप ये थोड़ा सा स्क्वेटिक है, स्क्वायर जैसा है, लंबा चौड़ा बराबर है, ठीक है। साइज कैसा है? ये टॉल है। ये कैसा है? इसका नेचर कैसा है? ये स्वीट नेचर है या हार्श नेचर है? देखा, ये सारी चीजें जो बताई जा रही है, मैं कह रहा हूं कैसा है, कलर कैसा, रंग रूप कैसा, का आकार कैसा, साइज कैसा, नेचर कैसा, बिहेवियर कैसा, इन सारी चीजों को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे, राइट। और मैं लिखूंगा क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये सारे। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को मैं कैसे लिखा? मैंने कहा देखो, ही इज गुड, ठीक है। क्या हो गया? ही इज गुड। और मैंने कहा कि ही इज अ गुड बॉय। दोनों सेंटेंस को देखो और दोनों सेंटेंस में देखने के बाद बताओ कि कहां पर जो है गुड, ऊपर क्या है नीचे क्या है, बेटा बताइए। पहले बताओ ही क्या चीज है? ये सब्जेक्ट की तरह आया है, लेकिन ये यहां पे क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या चीज है? ये वर्ब है। क्या है बेटा? और वर्ब में भी कौन सी वर्ब है? ये कोई एक्शन एक्शन नहीं बता रही। इस्तेमाल जब इनका इस्तेमाल करते हैं किसी सब्जेक्ट के बाद, वो कहलाती है लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाती है बेटा? तो वर्ब में भी कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। गुड क्या चीज है? गुड है एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव बेटा बताइए? क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? गुड इज द क्वालिटी ऑफ, गुड क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है? ऑफ ही। और ही क्या चीज है बेटा? प्रोनाउन है। और वो सारे वर्ड जो किसी प्रोनाउन की, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। फिर से देखें, ही इज अ गुड बॉय। बेटा यहां पे बताइए, ही क्या चीज है? प्रोनाउन है। इज क्या चीज है? लिंकिंग वर्ब है। ए क्या चीज है? यहां पर डिटरमिनर है, ठीक है। और गुड क्या चीज है बेटा? गुड एडजेक्टिव है। और बॉय क्या चीज है? नाउन है। करेक्ट ना? बताइए अब ये गुड किसकी क्वालिटी बता रहा है? बॉय की। किसकी क्वालिटी बता रहा है? बॉय की। बॉय क्या चीज है बेटा? तो गुड इज द क्वालिटी ऑफ, गुड इज द क्वालिटी ऑफ, अभी लिखना मत, सब समझिए। क्वालिटी ऑफ बॉय या ही। बॉय नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। करेक्ट ना? गौरव ना? मैंने क्या बताया? मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ, अच्छा बताओ एडजेक्टिव में क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि वो उसका नेचर बता रहा है कैसा है, अच्छा है। करेक्ट ना? अब देखो यहां पे एडजेक्टिव कौन है? गुड जो है वो एडजेक्टिव है दोनों केसेस में। तो बताओ इस केस में गुड कैसे एडजेक्टिव है और उसमें कैसे एडजेक्टिव है? अच्छा दोनों जगह गुड जो है वो क्या चीज है? गुड क्या बता रहा है? किसी का नेचर बता रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? मैंने इसको क्या बताया था? जब किसी का नेचर बताएगा तो क्या कहलाएगा वो? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कितने तरीके का होता है? दो। एक कौन सा है? एट्रीब्यूटिव। कौन सा है? और दूसरा कौन सा है? दूसरा बताना। प्रेडिकेटिव। कौन सा है? प्रेडिकेटिव। बताइए तो एट्रीब्यूटिव, इसमें एट्रीब्यूटिव कौन सा है, प्रेडिकेटिव कौन सा है? जल्दी बताइए। गुड यहां पे भी एडजेक्टिव, यहां पे भी एडजेक्टिव। गुड ऊपर भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहां पे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन मैंने गुड आपको दो तरीके से बताया। एक मैंने क्या बताया? गुड क्या होता है? गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है? या तो एट्रीब्यूटिव होता है या प्रेडिकेटिव होता है। जल्दी बताओ, यहां पर ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा? ही इज गुड। यहां पे गुड किसके बाद आया है? इसके बाद। और यहां पे गुड किससे पहले आया? नाउन से पहले आया। अच्छा अब सुनो, डेफिनेशन सुनो, बाद में बात करेंगे। हमने बात की किसके? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में दो हैं इसके फॉर्म्स। पहला फॉर्म क्या है इसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पहला हो गया एट्रीब्यूटिव। कौन सा है? एट्रीब्यूटिव। और दूसरा कौन सा है? प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन क्या है बेटा? एट्रीब्यूटिव क्या होता है? द एडजेक्टिव which
comes just before a noun, before a noun। और यहां पे क्या है, द एडजेक्टिव, ये वो एडजेक्टिव होता है which comes after a linking verb, जो किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। बेटा बताइए जल्दी से, मैंने यहां पे कहा क्या बोलूंगा मैं, ही इज ए गुड बॉय। यहां बताओ गुड कहां पर आया है, किसी नाउन से बिल्कुल पहले आया है, तो ये क्वालिटी, ये एडजेक्टिव कौन सा होगा, एट्रीब्यूटिव होगा। और यहां पे बताइए ही इज गुड, गुड यहां पे कैसे आया है बेटा, गुड जो है वो एक लिंकिंग वर्ब के बाद में आया है, करेक्ट ना। बताइए एडजेक्टिव के टाइप्स बताइए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा लिमिटिंग या रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। बताइए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के पार्ट्स कितने होते हैं, दो। एक कौन सा होता है एट्रीब्यूटिव, और दूसरा कौन सा होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव बताओ क्या होता है, जो एडजेक्टिव नाउन से तुरंत पहले आता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ माने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और जब एडजेक्टिव जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव कहते हैं, करेक्ट ना। पहला हम समझ में आ गया। दूसरा देखें, अब दूसरे में क्या आया, जो दूसरा पार्ट था उसमें था रिस्ट्रिक्टिंग या लिमिटिंग एडजेक्टिव। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो लिमिट कर देते हैं नाउन को, प्रोनाउन को, एक दायरा बना देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो है वो क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और ये जो इनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनके टाइप्स में बताइए, पहला टाइप बताओ उनका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बोले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा, वो तो क्वालिटी वाला पहले हो गया ना, यहां पे क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या पहले इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगला एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। अच्छा, फिर आया कौन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, फिर आया एडजेक्टिव ऑफ, एक हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, कौन सा हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। एक और एडजेक्टिव होता है जिसको हम कहते हैं कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव, कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। ये पूरा एंशिएंट इंग्लिश में पूरे एक टॉपिक था, कौन सा हो गया ये, पजेसिव एडजेक्टिव। और भी एक आध पार्ट होगा, बाद में करेंगे, करेक्ट ना। तो हमने क्या देखा, हमने पहला देखा एडजेक्टिव के, टोटल एडजेक्टिव के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है क्वालिटी एडजेक्टिव, दूसरा होता है कौन सा, और दूसरा होता है ये वाला रिस्ट्रिक्टिंग और जो है वो लिमिटिंग एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, क्वालिटी एडजेक्टिव के कौन कौन से होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है नाउन से पहले एडजेक्टिव का आना, और वो इसका मतलब होता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद आना, करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, नेक्स्ट पढ़ेंगे पहला नंबर पे, और ये कौन सा है, 2.1 इसको नाम दिया मैंने, यानी कि दूसरे पार्ट का पहला टॉपिक है, और इसका नाम है, क्या नाम है बोलना बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बेटा, ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये वो वर्ड होता है जो क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी किसकी, नाउन की, प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताता है। इसमें हमेशा क्या होगा, आप क्वेश्चन करेंगे हाउ मच, आपको आंसर मिलेगा क्या, आंसर मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या होता है, मच, लिटिल, ऑल,
ए गुड डील ऑफ, हाफ ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ। हमेशा क्या होता है कि ये वो वर्ड आते हैं इसमें जिनसे हमें ये पता चलता है, क्वांटिटी का पता चलता है, बट एग्जैक्टली वी डोंट नो अबाउट द नंबर्स। नंबर्स का पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज, ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं, दीज एडजेक्टिव्स टेल अबाउट quantity of noun or pronoun। ये क्या होते हैं बेटा? They are simply answers of how much। ये किसका आंसर होते हैं बेटा? how much का। how much, मैंने क्वेश्चन किया हाउ मच, किसी चीज के बारे में हाउ मच, कितना। हाउ मच का मतलब क्या है हिंदी में? कितना, कितने नहीं, कितना। हम अब इसका आंसर देंगे हाउ मच, थोड़ा सा, यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये एक टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। कितना सा, खूब सारा, खूब सारा का मतलब क्या? मच, ए लॉट ऑफ। प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ का लॉट्स ऑफ भी हो सकता है। प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। सही, ये सारे वर्ड्स हम सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कितना, तो मैंने कहा काफी। काफी का मतलब इतना जितना चाहिए, काफी। इसका मतलब क्या? इनफ। इनफ, कितना, बहुत ज्यादा नहीं। क्या बोलोगे? लिटिल बोल सकते हो या मीगर, नॉट टू मच। इस तरीके से हमें यह पता चलता है हाउ मच। अब सुनो, हाउ मच का जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड बता रहा हूं, इनफ। इनफ, इनफ बताइए क्या चीज है? इनफ के बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, ये एडवर्ब भी है, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर इसका मतलब क्या होगा? एडजेक्टिव के तौर पर ये क्या चीज है? एक एडजेक्टिव है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये हमने पहचाना, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो, मैंने कहा कि मेरे पास काफी पैसे हैं। पैसे का मतलब यानी कि धन है, ठीक है। आई से, अब मैंने कहा मेरे पास काफी पैसे हैं, और मैं ये काफी पैसे क्यों कर रहा हूं? मेरे पास इतने पैसे हैं जितने पैसे होने चाहिए थे कि मैं एक BMW खरीद लूं। तो मेरे पास अब इतने पैसे हैं, तो मैं कहूंगा मेरे पास काफी पैसे हैं एक BMW खरीदने के लिए। नहीं, सेंटेंस किसी और का है। मेरे पास काफी पैसे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? आई हैव इनफ मनी। यहां पर ये इनफ क्या चीज है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा वाला है? एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बेटा? एडजेक्टिव ऑफ, और कलर लू, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये। कैसा है ये? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनफ, सही है। ये क्या चीज है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। याद रखना, ये खूब आता है सेंटेंस एग्जाम में। इनफ मनी, मनी क्या है? नाउन है,
और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अलावा जो है ना, यहां पर जो है वो क्या, यहां पर देखो मेरे पास, और देखो यहां पे एडजेक्टिव ऑफ मनी नाउन से पहले आया है ना, नाउन से पहले आया तो उसका एक और नेचर है, ये एट्रीब्यूटिव भी है, एट्रीब्यूटिव भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। अच्छा, मेरे पास काफी पैसे हैं, अब यहाँ पे काफी पैसे हैं एक मकसद से, और वो पैसे क्या हैं कि मैं उनसे जो है वो कार खरीद सकता हूं BMW, तो क्या बोलूंगा मैं, आई हैव इनफ मनी टू बाय ए कार। ये गलत है। अब मैं इसका इस्तेमाल जो है वो एट्रीब्यूटिव की तरह नहीं करूंगा, अब मुझे कहना पड़ेगा क्या, आई हैव, देखें आई हैव इनफ मनी गलत है, और मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव मनी इनफ टू बाय ए कार। तो याद रखना कि जब मैं इनफ का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इनफ के मीनिंग होते हैं काफी, ऑब्वियसली इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का देखो यूज देखो, यहाँ पे अगर मैंने कहा मेरे पास काफी कुछ है तो क्या लगेगा, इनफ प्लस दैट एडजेक्टिव, दैट नाउन। लेकिन अगर मैंने कहा मेरे पास काफी कुछ है कुछ काम करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई हैव मनी इनफ टू बाय ए कार। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चीज है, यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला आता है 2.2 और उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 2.2 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सोनिया, इज देयर एनी प्रॉब्लम? देखने में प्रॉब्लम हो रही है? मैं कह रहा हूं देखने में प्रॉब्लम हो रही है सोनिया? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ, हमें हमारे कंजक्टिवाइटिस है, आई फ्लू है हमारा, तो चलो ठीक है। अब तो एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना। यहाँ पे इशारा करेगा ना, एडजेक्टिव इशारा करेगा नाउन की तरफ। किसकी तरफ? नाउन की तरफ। जैसे दिस एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है, इंडिकेट्स टूवर्ड्स नाउन। किसकी तरफ? ये नाउन की तरफ इशारा करता है। देखें, ये सारे वर्ड्स टीएच वाले वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? टीएच वर्ड्स। एक्ट एज डेमोन्स्ट्रेटिव। किसकी तरह बिहेव करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। मैंने यहां पे एडजेक्टिव नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये एक बार डेमोन्स्ट्रेटिव की तरह भी बिहेव करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी बिहेव करते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर जो दिस का जो इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने कहा दिस बॉय या दैट बॉय, दिस गर्ल दैट गर्ल, दिस बुक दैट बुक, इस तरीके से आएगा। अगर दीज है तो दीज क्या आएगा, दीज बॉयज, दीज गर्ल्स, दीज बुक्स। और होता क्या है, देखो अब मैंने दो सेंटेंस लिखे यहां पर, और मैंने कहा दिस बुक इज माइन, और मैंने कहा दिस बुक, सॉरी, दिस इज माई बुक। सी दैट दिस बुक इज माइन और दिस इज माई बुक, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में देखो दिस आया है, यहां पे भी दिस आया, यहां पर भी दिस आया। देखो ये दिस है और ये भी दिस है। अब बताओ यहां पे क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहां होगा? ऊपर वाला क्या होगा? यहां पे क्या चीज है बेटा? नाउन। और यहां पे क्या चीज है? लिंकिंग वर्ब है। तो जब नाउन से पहले टीएच वर्ड आएंगे वो क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे? और जब वर्ब से पहले आएगा टीएच वर्ड तो वो क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। करेक्ट ना?
तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? वो जो इशारा करते हैं और नाउन की तरफ इशारा करते हैं। नाउन की तरफ जब इशारा करते हैं तो नाउन बिल्कुल पास में होता है, करीब में होता है। हमेशा दिस दैट के अलावा एक और वर्ड होता है, कौन होता है? सच। क्या होता है? सच। क्या होता है? सच। सच वर्ड भी जो है वो क्या चीज है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। कौन सा? सच। सच हाउस, सच वे, सच अ नाइस वे। तो इस तरीके से क्या होता है? ये डेमोस्ट्रेटिव। हमने दो पढ़ लिए, दूसरे टाइप के दो पढ़ लिए, और हम अब पढ़ेंगे दूसरे टाइप का तीसरा पॉइंट, और उसका नाम है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या नाम है इसका? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव से हम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हम जानते हैं इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्या? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना, यानी कि दोज एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स विच आस्क क्वेश्चंस। कौन से एडजेक्टिव्स? वो एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्वेश्चन पूछने वाले एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। लाइक सारे WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स। होता यह है, देखो यहां पर एक चीज है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और दूसरी चीज है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में WH वर्ड्स आते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क यह है कि यहां पर जो है क्या होगा, WH के बाद कोई नाउन आना चाहिए, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। यहां पे क्या होता है? पहले WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कुछ और आएगा, क्वेश्चन मार्क। इफ आई से whose book is this? whose book is this? ये किताब किसकी है? तो ये क्या हो गया? तो ये जो है वो whose जो है, और यहां पे एक देखो, यहां पे लिखा हुआ है whose is this book। चलो सोनिया मुझे बताओ whose क्या है? कौन सा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। चलो सही है। बुक क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन। इस क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। दिस क्या है? यहां पर लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। कौन सा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब आ जाओ whose, यहां पे क्या चीज है? whose यहां पे जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। और कौन सा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस क्या है? यहां पे वर्ब। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। दिस क्या चीज है? दिस, वेरी गुड, दिस एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और बुक क्या चीज है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। करेक्ट? दिस इज। इसके बाद जो है एडजेक्टिव ऑफ कौन सा हो गया? एडजेक्टिव। इसके बाद 2.4 और एक और नया एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे, और उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव, हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि हम यहां पर जो वो एडजेक्टिव जो किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है ना, इससे पता चलता है एक ऐसा वर्ड आएगा जो किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे ये मैंने ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बनाया बेटा, और अब मैं इसमें जो है वो क्या है? ग्रुप है ये, तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने जो है वो हर एक की बात कर दी। अब ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मैंने सबको अलग अलग बांट दिया, हर एक को अलग बांट दिया। तो मैंने जो प्रत्येक को मैंने अलग बांटा, मैंने जो हर एक को अलग करा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहलाता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव में
ये डिस्ट्रीब्यूटिव जब करेगा तो हम इसमें जो वर्ड्स हैं वो कौन है, ईच है, एवरी है, ईच एवरी, अब सही है, एंड आइदर, नाइदर, ये नन, हाँ ये सही है। अब नो नो देयर आर टू पर्सन्स वेयरिंग ब्लैक शेड्स। अच्छा सबको हो गया। अब देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ईच की, बात कर रहे हैं ईच कैसे इस्तेमाल होता है। ईच, ईच का मतलब क्या है बेटा, प्रत्येक। और ईच कैसे होता है, ईच तब आता है प्रत्येक के लिए आउट ऑफ ए डेफिनेट नंबर, आउट ऑफ अ डेफिनेट नंबर। वैसे ईच का इस्तेमाल बहुत बड़ा है, वो हम बाद में सीखेंगे कभी। मैं ईच कह रहा हूं, ईच का मतलब प्रत्येक है, प्रत्येक का मतलब क्या है, आउट ऑफ डेफिनेट नंबर। एवरी का मतलब क्या है, एवरी का मतलब ये प्रत्येक, लेकिन ये किससे, आउट ऑफ डेफिनेट नंबर, आउट ऑफ इनडेफिनेट नंबर, समझे। आउट ऑफ डेफिनेट और आउट ऑफ इनडेफिनेट नंबर का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर। मैंने यहां पे एक सेंटेंस बोला क्या, कि आई हैव 3 फ्रेंड्स, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, सही। और मैंने यहां पे कहा ईच गॉट, हर एक को मिल गया, ईच गॉट ए गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब। मेरे 3 दोस्त हैं, तीनों को जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ईच गॉट। इसका मतलब क्या, इन 3 में से हर एक को। यहां पे नंबर कैसा था, डेफिनेट था। आई नो हाउ मेनी फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स। नाउ अब मैं इसी सेंटेंस में कह रहा हूं कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं। एवरीवन गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, और हर एक दोस्त की जो है वो क्या लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे। यहां पे मकसद गवर्नमेंट जॉब बताना नहीं, मकसद ये है कि देखो जब मैंने 3 फ्रेंड्स बोले तो मैंने क्या बोला, ईच। जब मैंने बोले कितने फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स, तब मैंने बोला एवरीवन। तो ईच किसके लिए आया, जब मेरा जो है नंबर ऑफ फ्रेंड्स डेफिनेट था, 3 फ्रेंड्स था। और जब ये क्या हुआ, जब मैंने जो है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया, मैनी फ्रेंड्स बोले, तो कौन आ गया, एवरीवन आ गया। ऐसे ही होता है, आइदर और नाइदर वर्ड है, आइदर और नाइदर, दोनों वर्ड्स को एक दूसरे का ऑपोजिट कहा जा सकता है, दोनों वर्ड्स को एक दूसरे का ऑपोजिट कहा जा सकता है। आइदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 और मोर, आउट ऑफ 2 स्पेशली। और ये होता है नो 1 आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 2 और मोर, करेक्ट। मैंने कहा देखो क्या, ओके, कम बाय कार एंड यू विल फाइंड मी देयर ऑन साइड। बताइए मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं, एक रोड है, एक रोड से अब कोई, मैंने कहा कोई जो है, आप कार से जब आओगे तो आपको मैं जो है कहां मिलूंगा, यू विल फाइंड मी, तो मुझे पाओगे, कहां पे पाओगे, रोड पे। किधर, मैं कह रहा हूं देखो ऑन साइड, साइड वर्ड यूज किया है। अब बताइए रोड के कितने किनारे होते हैं, 2 किनारे होते हैं। अब दोनों किनारे में से किसी एक पे मुझे पाओगे, देन आई विल से व्हाट, या तो मैं इधर खड़ा हूंगा या इधर खड़ा हूंगा, दोनों जगह तो खड़ा नहीं हो सकता, मैं एक ही तरफ तो खड़ा हूंगा। इट्स वेरी फैक्चुअल थिंग ना। तो क्या होगा, यहां पे कहना पड़ेगा कम बाय कार एंड यू विल फाइंड मी देयर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर साइड ऑफ द रोड, राइट। एंड हियर इफ आई से, ठीक है, अच्छा, both of your friends are useless। तुम्हारे जो दोनों दोस्त हैं ना वो बेकार हैं,
both of your friends are useless. ठीक है, and of them will support you ever. कभी भी तुम्हें जो है सपोर्ट नहीं करेगा. बताइए क्या आएगा यहां पर? Neither of them. Either of them का either का मतलब क्या हुआ? कोई सा एक. Neither का मतलब क्या हुआ? कोई सा भी एक नहीं. ठीक है, तो ये सब दोनों किसमें आते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं दोनों. अगला है एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2.5. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है ये नंबर बताता है. क्या करता है ये? इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन के नंबर या नाउन या प्रोनाउन के नंबर को बताता है. ये दो तरीके का होता है, एक होता है कार्डिनल और एक होता है कौन सा? ऑर्डिनल होता है. ठीक है, ये डेफिनेट में. इनडेफिनेट में दो. ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. और दोज एडजेक्टिव्स which tell about how many, which tells about number of noun और pronoun. ये नाउन के नंबर को, नाउन या प्रोनाउन के नंबर्स को बताता है. ये किसके आंसर होते हैं बेटा? आंसर ऑफ हाउ मैनी. ये किसके आंसर होते हैं बेटा? हाउ मैनी के आंसर होते हैं. किसके? हाउ मैनी. हाउ मैनी का जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? मैंने कहा कि हाउ मैनी. इसका आंसर होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर. क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके का होगा. एक होगा डेफिनेट और एक होगा इंडेफिनेट नंबर. ये जो डेफिनेट नंबर होगा ये कैसा होगा बेटा? डेफिनेट नंबर दो तरीके से होगा. एक होगा कार्डिनल और एक होगा ऑर्डिनल. और इंडेफिनेट जो नंबर होगा ये क्या होगा बताइए? सम. सम का मतलब कुछ लोग आए, हम गिन सकते हैं उन्हें, वो डेफिनेट नंबर है. क्या हुआ? इंडेफिनेट नंबर है लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्टली है कितने. फ्यू का मतलब कुछ. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ, व्हाट इज द नंबर, एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो. मैंने कहा कि मैनी, कई सारे. डू आई नो द एग्जैक्ट नंबर? नो. ऑल. ऑल का मतलब क्या? ऑल का मतलब बहुत, सभी का मतलब. बट मुझे नंबर पता है कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है. नहीं. तो ये सब कैसे है? इंडेफिनेट नंबर है. और डेफिनेट नंबर कौन से होते हैं? दो तरीके के. एक होता है कार्डिनल और एक ऑर्डिनल. कार्डिनल और ऑर्डिनल हम जब बनाते हैं तो देखो कार्डिनल से ऑर्डिनल कैसे बनता है? कार्डिनल नंबर और अब आया ऑर्डिनल नंबर. बताइए पहला कौन होता है? कार्डिनल. 1 से क्या बनता है? फर्स्ट. दूसरा क्या होता है? 2 से क्या बनता है? सेकंड. तीसरा 3 से क्या बनता है? थर्ड. उसके बाद जितने भी हैं 5 से क्या बनता है? फिफ्थ. 6 से सिक्स्थ. कोई चेंजेस नहीं है इसमें. देखो 5 की जगह F V हो गया. 7 में कुछ नहीं, T जुड़ जाएगा. 8 में सिर्फ H जुड़ेगा. क्या जुड़ेगा? सिर्फ H. 9 में TH जुड़ेगा. 10 में TH जुड़ जाएगा. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्पेलिंग्स की बात है. अच्छा, फिर हम बात करें 11 में. आसान है. 11 में सिर्फ TH जुड़ेगा. 11. 12 में देखो हमारे शेक्सपियर का एक प्ले है, इसका नाम है द 12th नाइट. 12 फा है. यहां पे क्या होगा? देखो 12 की जगह पे क्या हो जाएगा? 12
TWELFTH 12। फिर आया 13 में कुछ नहीं, सिर्फ TH जुड़ेगा। FOURTEN 14 में क्या जुड़ेगा? TH। 14 15 TH। 16 में TH जुड़ेगा। 17 में TH जुड़ेगा। 18 में TH जुड़ेगा। 19 में TH जुड़ेगा। अब सुनो, जितने भी वर्ड्स हैं कौन से वाले? टेंस वाले। 20 30 40 50 60 70 80 90, इन सब में क्या होता है? वाई की जगह पे देखो TWENTI, वाई की जगह पे क्या लगे? आई, और आगे जुड़ेगा ETH। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 20th 30th 50th। अच्छा, 100 में क्या जुड़ता है? 100th, 1000 का 1000th। इसे लिखते कैसे बेटा? इसे लिखते देखो, 1 ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, सेकंड ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, थर्ड ऐसे लिखा जाता है। एंड आई गेट वेरी सरप्राइज। बड़ी बड़ी अच्छी किताबें भी, और जो बच्चे वो लिखते हैं आज क्या तारीख है? आज है 21। आज 21 है क्या? नहीं, क्या बोलोगे? आज 21 नहीं बल्कि 21 है, तो 21 के आगे क्या लगेगा? ST लगेगा। क्या पढ़ लिया हमने? क्या पढ़ा हमने? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 2.5 में क्या पढ़ा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने क्या पढ़ा? 2 तरीके के नंबर। एक कौन सा नंबर? डेफिनेट नंबर, और एक इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर में हमने क्या पढ़ा? वो जिसमें हमें नंबर एग्जैक्ट पता होता है, वो डेफिनेट नंबर है। इनडेफिनेट नंबर में हमें नंबर एग्जैक्ट नहीं पता होता। डेफिनेट नंबर क्या है? 1 हमें पता है 1 है। 2 मैं फोटो बना सकता हूं, 1 और 2 2। 3 का मैं ये बनाऊंगा 1 2 3, है ना? 4 ये हो गया। तो यहां पे डेफिनेट नंबर पता है। मैंने कहा सम, बताना कितने हुए? सम का मतलब कितना है? सम का मतलब कभी 5 है, कभी 6 है, कभी 10 है, कभी 12 है, कभी 100 है, कभी कुछ है ना? और मैं पूरे भारत की पॉपुलेशन में बात करूं, सम लोग, सम पीपल ये करते हैं, जिसमें मैं लाख की बात कर रहा हूं। अगर मैं लेटर्स की बात करूं, जो 26 लेटर्स होते हैं, कुछ लेटर्स उनमें से वाउल्स हैं, तो मैं 5 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है? सम की, ऑल की, इन सब का ये भी नंबर बताते हैं, ये नंबर की बात करते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा कि यहां पर जो है एक नंबर डेफिनेट नहीं होता, ये नंबर इनडेफिनेट होता है। तो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी 2 तरीके का होता है। एक होता है डेफिनेट नंबर, एक होता है इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर 2 तरीके का, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। और इनडेफिनेट नंबर में देखो कौन कौन से बोले मैंने इनडेफिनेट नंबर में, बता रहा। इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर बताइए। इनडेफिनेट नंबर में पहले मैंने बोला ऑल। क्या है? ऑल। ऑल का मतलब सभी, सभी या सब या सारे। अच्छा, क्या ये इनडेफिनेट जो है, एक फर्दर क्वेश्चन मैंने बताया था, ऑल बताओ, क्या ये क्वांटिटी में भी आता है? क्या क्वांटिटी भी होता है ऑल? ऑल क्वांटिटी का मतलब क्या? तो मैं कह सकता हूं कि सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया? ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। यहां पर ऑल जो है ना, वो क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है? अच्छा, अब मैंने कहा देखो, ऑल द शुगर वेंट इन वैन, बेकार गई सारी शुगर। क्या बोला मैंने यहां पे? ऑल द शुगर, सारी शुगर। यहां पर बताओ, यहां पे ऑल का मतलब क्या है? क्या मैं हर एक दाना अलग अलग गिनना हूं? मैं शुगर की बात एग्जैक्टली कर ली। शुगर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और यहां पर ऑल स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? काउंटेबल एंड प्लूरल नाउन है। तो यहां पे कौन लगा? ऑल। तो ऑल क्या करेगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। लेकिन यहां पर ऑल जो है वो क्या बता रहा है? यहां का ऑल जो है वो क्या बताएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑल है ना, ऑल दोनों काम करता है। ये क्वांटिटी बताने का भी काम करता है और ये नंबर बताने का भी काम करता है। इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। फिर से सुनो बेटा, एक एग्जांपल देखें। मैंने कहा सम स्टूडेंट्स आर कमिंग,
ठीक है, अच्छा, he offered me some help। बताए, देखिए यहां पर मैंने कहा सम के बाद क्या आया यहां पर बेटा, सम के बाद कौन आया, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है बेटा, एक काउंटेबल प्लस प्लूरल नाउन है, तो ये सम जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां पर देखें हेल्प एक नाउन है, नाम है, मदद का नाम है, नाम हेल्प। हेल्प जो है यहां पर एक नाउन हो गया, नाउन से पहले कौन आया, सम, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। एक जो है ये कैसा एडजेक्टिव होगा यहाँ पर, सम, ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। हेल्प कुछ हेल्प की, तो मैं क्वांटिटी, हाउ मच हेल्प, कुछ हेल्प, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बहुत सारे वर्ड्स जो हमने देखे कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में वो दोनों तरफ होते हैं, वो क्वांटिटी भी बताते हैं और वो नंबर भी बताते हैं, इसलिए उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है। शुड आई टेल दिस वन, नो, मैं अभी सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूं, मैं जब ये वर्ड सब पढ़ाऊंगा डिटरमिनर्स में हम पढ़ेंगे, सब कुछ सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट नाउ वी आर having a discussion on the topic of adjective. First of all we have to go through this topic. First of all we have to have an introduction of this topic, and after that we will discuss it later on, right? And next one is what, इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा, प्रॉपर एडजेक्टिव। 2.6 का नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा बताइए, प्रॉपर वर्ड आपने कभी सुना है? हाँ सुना है। प्रॉपर किसके लिए आता है? प्रॉपर जो है वो कोई चीज उचित है तो वो प्रॉपर हो गया, कोई चीज ठीक है तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ये चीज प्रॉपर है, तुम्हारा वे प्रॉपर है, बिहेवियर प्रॉपर है। अब बताओ प्रॉपर का एक और मीनिंग, एडजेक्टिव में प्रॉपर वर्ड सुना है कभी? एडजेक्टिव में उसमें ग्रामर में, हाँ ग्रामर में सुना है। एक नाउन होता है, नाउन के टाइप्स में पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है? वो एडजेक्टिव, दोस एडजेक्टिव्स which are deriving from proper noun, वो एडजेक्टिव जिन्हें प्रॉपर नाउन से ड्राइव किया जाता है, वो एडजेक्टिव जिन्हें प्रॉपर नाउन से ड्राइव किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। बनारसी साड़ी, एवरीबडी नोज अबाउट दैट, राइट? कहां से आया ये बनारसी साड़ी? साड़ी इज नाउन। फिर साड़ी क्या है? किसी एक चीज का नाम है, नाउन होगा। बनारसी क्या है? बनारस क्या है? बनारस, बनारस जो है वो एक पायस जो है जगह का नाम है, पवित्र जगह का नाम है। अब ये बनारस से क्या बना? बनारसी। तो बनारसी जो है वो क्या होगा? बनारसी साड़ी। तो ये कहां से बना? एक प्रॉपर नाउन से बना, इसलिए से हम क्या कहेंगे? ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? इंडिया जो है वो क्या है? देखो प्रॉपर नाउन से बना, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से बना कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बना बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव। बताइए, जैसे मैंने कहा इंडिया, इंडिया से क्या बना? इंडिया से क्या बना? इंडियंस। क्या बन गया? इंडियन। बनारस से क्या बना? बनारसी। मुंबई से क्या बना? मुंबई के लोगों को क्या कहते हैं? मुंबई कर्स, कर्स, कर्स। और यूपी वालों को यूपियंस, यूपियंस शायद। You don't talk about this. Okay now, this is about don't say like this. दिल्ली वालों को क्या कहते हैं? डेल्हाइट्स। ये दिल्ली वाले हो गए। तो इस तरीके से वो सारे वर्ड जो कहां से बनते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो वो रिलेट करने वाले वर्ड होते हैं, जो रिलेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। एक हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। 2.7 प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद है एक एम्फेटिक। कौन सा? एम्फेटिक एडजेक्टिव। बताइए एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या है?
एम्फेटिक का मतलब होता है दोज एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स which emphase, जो एम्फेज करते हैं ऑन अ नाउन एंड प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर एम्फेज करते हैं, जोर देते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? एम्फेटिक कहलाते हैं। एम्फेटिक का मतलब जोर देने वाले। एम्फेट देखो कैसे, अच्छा, द बैंक वॉज रॉब्ड, द बैंक वॉज रॉब्ड, एक बैंक को लूटा गया, बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने। कोई नॉर्मल सी बात लगी, मेरी आंखों के सामने बैंक लूटा गया, आंखों के सामने बैंक लूटा गया, बिल्कुल सही है। आंखों के सामने यानी मैं कह रहा हूं, मैं चश्मदीद गवाह था, मैंने देखा कि जो है कि बैंक को लूटा गया। लेकिन यहां पर जो है ना, यहां पर बाय माई आईज, यहां पर एम्फेज नहीं हो रहा, जोर नहीं दिया जा रहा। यहां पर हम कहते हैं क्या, मैंने कहा बिफोर माई वेरी ओन, क्या वर्ड बोला मैंने? अब बोलना सेंटेंस, द बैंक वॉज रॉब्ड बिफोर माई ओन आईज, माई वेरी आईज, एंड दिस इज कॉल्ड एम्फेटिक एडजेक्टिव। ये नाउन से पहले आता है, नाउन को बहुत ज्यादा एम्फेज कर देता है, जोर देता है इसमें। आता देखो यहां पे बात तो वही हुई आंखों के सामने, क्या ये एम्फेज करने के बाद क्या आंखें बाहर निकल आई? नहीं, इट्स द सेम थिंग। अब होता है कभी कभी आता है कि इसे बोलते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच वी लॉस्ट अ विकेट। यहां पर ऑन द फर्स्ट सही था, मैंने उसमें भी क्या लगा दिया? वेरी वर्ड लगा दिया। तो वेरी ने क्या करा? एम्फेज कर दिया। तो वेरी या ऑन, यहां पे वेरी का मतलब बहुत मत निकालना, वरना पूरा दिन मीनिंग निकालते रहोगे, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यहां पे वेरी का मतलब क्या? नाउन से पहले जब ये आएगा या एडजेक्टिव से पहले भी ये आ सकता है, तो ये क्या करेगा? ये जो नहीं, नाउन से पहले जब आएगा तो ये क्या करेगा? यहां पर जो है वो उसे जोर देगा कि ये चीज और भी ज्यादा जो है एम्फेस के साथ बताई जाए। दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। और इसमें दो चीजें आती हैं, या तो ऑन आता है या वेरी वर्ड आता है, करेक्ट। और फिर लास्ट है 2.7, और इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा? इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। और ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है कि जब पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है कि ये एडजेक्टिव पता है क्या करेगा? ये जो है ना, हम जैसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, दैट इज एग्जैक्टली पजेसिव एडजेक्टिव, बट इन मॉडर्न इंग्लिश इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दैट, बट वी कैन डू दैट। अगर देखो नाउन से पहले क्या आता है, हम कहते हैं नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, करेक्ट ना बेटा? बताइए, मेरा घर, तो बेटा घर की इंग्लिश क्या है? हाउस। हाउस से पहले क्या आया? माय। तो बताओ, अगर ये नाउन है तो इसको प्रोनाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए? इसे एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। इसीलिए मेरा के दो मीनिंग है, मेरा दो मीनिंग है, एक है माय और एक है माइन। तो माय को कहा गया, ये है एडजेक्टिव, सॉरी ये है पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो है, ये है प्रोनाउन। क्या है ये बेटा? प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन? पजेसिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? पजेसिव प्रोनाउन। बट दैट वाज एंशिएंट इंग्लिश। अच्छा, लेकिन हम पजेसिव एडजेक्टिव सीख लेते हैं। बताइए तो पजेसिव एडजेक्टिव के नाम बताओ कौन कौन होंगे? माय, मेरा, तुम्हारा का योर, हमारा का आर। आर्स प्रोनाउन हो जाएगा बेटा। देखिए, देयर उनका, हिज उसका, हर उसका, इट्स उसका, वंस किसी का। ये सारे वर्ड्स जो है वो क्या हो जाएंगे? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे।